रिश्ता है वो वालिद साहब की वजह से चलता आ रहा है, और नवाज शरीफ साहब ने भी हमारे वालिद साहब के बाद हमें वालिद साहब जैसे ही प्यार दिया है और कभी कमी नहीं महसूस होने दी वालिद की। मेरे वालिद जो हैं अपना फ़ोटोग्राफ़र थे उनके साथ, और 28-29 साल उनके साथ वो रफ़ाकत रही है उनकी। और जब 28-29 साल, मतलब आपके कहने का ये, जब एक दफा वो मियाँ साहब के साथ जुड़ गए हैं तो तब तक उनको मौत ने जुदा नहीं किया, वो मियाँ साहब से जुदा नहीं हुए। वो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा जी, और ना फिर उन्होंने किसी और तरफ ड्यूटी करी, ना कभी वो किसी और नौकरी का उन्होंने सोचा। हादसाती तौर पे आए थे, फिर उन्होंने कहा मेरा दिल लग गया बस, और फिर दिल का कैसे रिश्ता आए ऐसा थे ये कायम। हादसा? अभी अब आपने जिक्र किया हादसे का, तो इस हादसे का भी जरूर जरा सुनने वालों को बता दें। मैं जी उनसे मैंने पूछा था एक दफ़ा, मैंने कहा जी आप कैसे आए थे और किस तरह। एक कैंपेन थी नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन की, तो उस सिलसिले में उनको मुशाहिद हुसैन सैयद साहब लेकर गए थे। एज आ फ़ोटोग्राफ़र चाहिए था नवाज शरीफ साहब को कोई जो उनकी कैंपेन कर सके। ठीक। तो वो उन्होंने बड़ी महदूद कैंपेन थी 10-15-20 दिन की, और उस टाइम मेरे वालिद साहब जो है न्यूज़पेपर्स में थे, वहाँ पर काम करते थे। और जब वो गए हैं उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने 10-15 दिन की कैंपेन तो करी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो रवैया था, उनके जो खलूस था, उसकी वजह से फिर मैंने उनको छोड़ा नहीं। और नवाज शरीफ साहब ने भी उसके बाद कहा कि भाई आप मेरे पास ही रहें। तो वो कह रहे हैं ना मैं उन्हें मना कर सका, ना मैं फिर जो है अपना उसके बाद उनके पास से हट सका। उससे पहले वो बीबी साहिबा के साथ भी कैंपेन करते रहे मेरे वालिद, लेकिन उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने फिर मुझे ऐसा प्यार दिया कि वो सारी ज़िंदगी ही उनके साथ चलते आए। फिर कठिन दौर भी आया उनकी ज़िंदगी में, मुशर्रफ का जब कू लगा था उस टाइम वो फारिग हो गए बिल्कुल। तो बड़े परेशानियों ने घेरा, बड़ा टफ़ टाइम आया, लेकिन उन्होंने जो है वो ये बस जब बेचैन मुशर्रफ थे। साहब के दौर में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ ने, जाहिर है जो अडियाला में थे, जेल में थे, अटक में थे, तो उस दरमियान बेगम कुलसूम नवाज साहबा जब बाहर निकली थी, तो वालिद साहब क्या बेगम कुलसूम नवाज साहब के साथ भी उस सफ़र में साथ जी, थे? मेरे वालिद जो हैं फिर वो उनके काफ़िले में साथ चलते रहे। कैप्टन साहब थे, मेरे वालिद थे, और बेगम साहिबा के साथ जिस जलसा हो, जो फंक्शन हो, जिधर जाना हो आना हो, वो उनके साथ ही रहे। उसके बाद जब ये जिला वतन हो गए, तो फिर मेरे वालिद साहब जो हैं परवेज़ साहब, वो रोज़ बस ये कहते थे मैं किसी तरह बस पहुंच जाऊं उनके पास, अच्छा जी, सऊदीया चले सऊदी में जाऊं। चला हाँ जाऊं। जी, तो वो फिर जो है अपना जब तक वो गए नहीं उन्हें सुकून नहीं मिला। और जब वो वहाँ चले गए तो हमारा उनसे रब्ता महीनों में, हफ्तों में, उस टाइम इतना ये टेलीफोन आसान नहीं भी नहीं, होता था इतना। टेलीफोन आसान भी नहीं था, और हम भी छोटे थे। ना हमें कोई किराए पे घर देता था, ना कोई हमें रखता था, क्योंकि एजेंसीज और ये मामलात मतलब टॉर्चर करना, ये करना। मुझे 2 सिर्फ दफ़ा इस वजह से कि आपके वालिद साहब नवाज शरीफ के साथ हैं। हाँ जी, वो कहते थे जी। फिर उसके बाद चौधरी शुजात साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी, रफ़ाकत थी, वो चले गए। तो उन्होंने भी वालिद साहब को कहा, शेख रशीद साहब ने कहा कि भाई आप हमारे पास आ जाएं, यहाँ पर कर लें, आप छोड़ें। तो वालिद साहब ने कहा भाई मैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे मुझे ख़त्म कर दो, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ सकता। खैर वो अपना दौर बड़ा टफ़ रहा। तो हमें वालिद साहब फ़ोन पे यही कहते थे, हम छोटे थे, मुझे 2 दफ़ा अटैम्प्ट अपना किया, किडनैपिंग करी, तो मुझे उठाकर भी लेकर गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। स्कूल से उन्होंने जी मुझे उठाया। तो वालिद साहब को जब पता लगा, तो वालिद साहब ने मेरी वालदा को ये रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा खैर है, मैं अभी जवान हूँ तो मैं और पैदा कर लूँगा, ठीक है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा जी ऐसे 10 मतलब ये बच्चे कुर्बान। लेवल ऑफ लव हाँ विद जी, नवाज हाँ जी। शरीफ। तो मेरी वालदा ने परेशान हो गई, सारे औलाद औलाद होती है। उन्होंने कहा ये क्या काम है। तो उसने कहा, मेरे वालिद साहब ने उन्हें कहा, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला तुम देखना नवाज शरीफ दोबारा आएगा और ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इतना और यकीन था? हाँ, उनका उनका ये तवक्का, उन्होंने कहा कि भाई ये चाहे जो मर्ज़ी कर लें। उस दौर में, जिस दौर में कहते थे भाई नवाज शरीफ ख़त्म हो गया, मतलब सोच भी नहीं है, मतलब कहीं हमारे रिश्तेदार हम पे क्या यार ये क्या अपना तुम्हारे वालिद वो चला गया बस। तो मेरे वालिद यही कहते थे, वो हमेशा हमें यही फ़ोन पे कहते थे, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा और नवाज शरीफ देखना दोबारा आएगा और मैं भी आऊँगा। तो वो वक्त हमने फिर देखा मुश्किल तरीन कि वक्त हाँ गुजारा, जी। और उसकी पीछे रीज़न ये थी कि आप लोग नवाज साहब। अच्छा, मैं ज़रा वालिद साहब से भी आगे जाऊंगा, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है। अच्छा, मैंने एक किस्सा सुना था
शायद आपके भी नॉलेज में हो, अपने किसी चाहने वाले से, बुजुर्ग से, वो कह रहे थे कि जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा चागी की तरफ सफ़र कर रही थी तो रास्ते में एक जगह पे बल्ती साहब का जूते हजूम में या किसी जगह पे कोई टूट गए, तो बल्ती साहब जो है वो नंगे पैर उस जुलूस के साथ चलते रहे और फिर आगे जाके, हाँ, कैप्टन सफदर शाह ने शायद हमें सुनाया था, मैं कहता आगे जाके एक चप्पल खरीदी और बलसा के बल्ती साहब जुत्ती पालो, ताड़ी मेहरबानी, गर्मी बहुत है। तो ये मोहब्बत के किस्से हमने बड़े सुने हुए। मुझे ज़रा ये बताएं कि बल्ती साहब जब बीमार हुए तो हमने एक किस्सा तो बहुत ज़्यादा आम है, हमने इमरान खान साहब की रफ़ाकत, उनके जो क्रिकेट के दौर के साथी थे नईमुल हक की, बड़ा लंबा सफ़र गुजरा, लेकिन हमने देखा जब वो बीमार हुए तो वो किस्से कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं। वो उनके स्टाफ भी थे, उनके दोस्त भी थे, फिर उनके वो जनाजे में भी नहीं गए, इलाज के बारे में भी अल्लाह बेहतर जानता है कि हम लोग उनकी बुराई नहीं कर सकते, जनाजे का तो सबको पता है कि इलाज उन्होंने करवाया। लेकिन आप ये बताएं कि जब वालिद साहब सेहतमंद थे, मियाँ साहब के साथ चलते थे, ड्यूटी देते थे, तब तो उनके साथ थे, लेकिन जब वो बीमार हुए तो क्या मियाँ साहब ने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी की या किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ जो आप वो बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहें वाले साहब? परवेज़ भाई, पहली बात तो ये है, देखें आप कि इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इस चीज़ में ना। मतलब इंसानियत के लिहाज से उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते आप इन दोनों को। उसकी वजह ये देखें, आप नईमुल हक साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो उनके साथ सियासत से पहले के थे। बिल्कुल ठीक। जब उनकी सियासी शुरू ज़िंदगी नहीं हुई थी तब से वो इमरान खान साहब के साथ थे, और एज अ जब क्रिकेटर थे तब वो उनके मैनेजर थे। मतलब इतनी पुरानी रफ़ाकत और इतना क्लोज़ ताल्लुक़, और उसके बाद एक बंदे का बीमार हो जाना और उससे पूछना तो दूर की बात है, जनाजे में भी नहीं गया। बिल्कुल ठीक। आप मेरे वालिद की बात करें, मेरे वालिद एक फ़ोटोग्राफ़र थे, कोई ना सियासतदान थे इतने बड़े, ना कोई इतने बड़े लीडर थे। वो एक नवाज शरीफ के चाहने वाले थे और उनके स्टाफ का हिस्सा थे। उनकी जब तबीयत ख़राब हुई है, आप यकीन करें कि हमसे ज़्यादा अगर किसी को टेंशन थी ना, वो शख्स नवाज शरीफ था। और मेरी वालदा ने ये ख़ुद महसूस किया। उन्होंने कहा, हमें घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा अगर कोई परेशान है ना तो वो इस टाइम नवाज शरीफ साहब हैं। मतलब मैं आपको, ये एक दफ़ा बीमार हुए हैं लास्ट टाइम, मतलब कैंसर से इंतकाल हुआ। उससे पहले उन्हें 2008 में 9 में हार्ट अटैक हुआ जी। अच्छा जी। हार्ट अटैक हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने हमें फ़ोन कर के, हम लोग थे हॉस्पिटल में, उन्हें पता लगा कि जी बल्दी को हार्ट अटैक हुआ है। हम ना जी अभी जिना हॉस्पिटल लाहौर में ही उनको ले गए, अपना वहाँ मेडिकल वार्ड था तो वहाँ पर हम लोग उनको अपना एडमिट करवाया। उन्होंने, डॉक्टर ने फ़ौरन उनको थिएटर में ले गया, उनकी जो एंजियोप्लास्टिक स्टेंट्स वगैरह डालने थे वो करके हम अभी बेड पे लाए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। अच्छा, मोबाइल उनके जो है ना वो घर पड़े हुए थे। ठीक है, वालिद साहब के मोबाइल? जी, वालिद साहब के मोबाइल, उस पर कॉल्स आ रही होंगी। तो हम जैसे ही अभी वार्ड में पहुंचे हैं तो वार्ड की सिस्टर आई है, उसने कहा जी नवाज शरीफ का फ़ोन आया है। अच्छा, हॉस्पिटल इंतजामिया को नवाज साहब का फ़ोन आ गया? मतलब वार्ड में जो PTCL पड़ा था, तो उसने आकर वैसे ही सरसरी से उसने कहा जी नवाज शरीफ का फ़ोन आया है, कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि भाई नवाज शरीफ फ़ोन कर सकता है। खैर मैंने बात करी, उन्होंने परेशान, उन्होंने कहा ये कैसे हुआ है, और उसके बाद उन्होंने शहबाज साहब को भेजा, खुद आए, बेगम साहिबा आई हॉस्पिटल में, और फिर घर उसके बाद आए वो। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस दिन वो घर आए हैं जी, उन्होंने वालदा को कहा, उन्होंने कहा भाभी आपने खाना शाना नहीं बनाना, आपने इसकी टेक केयर करनी है, खाना आपके मेहमानों का जितना होगा मेरे घर से आएगा। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब कह रहे हैं कि जब आपके वालिद साहब हॉस्पिटल से घर आए हैं तो जो घर में खाना पकता है, उन्होंने कहा जी खाना जाती उम्रा से आएगा। उन्होंने कहा आपने बस हमें बताना है कि आपके घर कितने मेहमान हैं, हम आपको खाना भिजवाएंगे। आप क्योंकि बिजी हैं इनके उसमें, तो आपने कोई किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना। जितने दिन मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल रहे, खाना नवाज शरीफ साहब के घर से आता रहा, वो पूछते रहे हमें, हर 2 दिन बाद 1 दिन बाद फ़ोन करते थे वो कि कैसी तबीयत है। अब उसके बाद 2013 के जब इलेक्शन हुए हैं तो मेरे वालिद साहब को कैंसर डायग्नोस हो गया, और आप यकीन करें कि परवेज़ भाई आज तक हम लोग वो ही, मतलब जो एक चीज़ है ना दिल में नवाज शरीफ के लिए, वो ही हमें जो है ना नवाज शरीफ
के मतलब किसी काम में पीछे नहीं रहने देती, कि हम जो सोच भी नहीं सकते थे उन्होंने वो हमारे वालिद के लिए किया जी। मतलब बैरून मुल्क भी इलाज के लिए लेके गए? हाँ जी, बैरून मुल्क उन्होंने खुद गए, साथ गए, इलाज करवाया, इलाज करवा कर वापस आए। फिर उसके बाद जब तक वो एडमिट थे तो वहाँ इलाज पर, के लिए जो बैरून मुल्क अखराजात, रहना, वो खाना, उन्होंने अपनी जाती जेब से किए जी। मतलब यहाँ और से लेकर जाना, वहां पे रहना, आपकी फैमिली भी गई साथ में? 110% मतलब मेरी फैमिली गई, उन्होंने खुद जेब से किया। हालांकि जाए पार्टी में 29-30 साल उन्होंने गुजारे थे। पार्टी ने कहा कि जी हम फंड रेजिंग करेंगे, अच्छा। पार्टी फंडिंग करके हम इलाज, उन्होंने कहा जी ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जेब से करवाऊंगा। और ना सिर्फ ये, आप ये देखें कि जब तक हम लंदन थे, जी। हुसैन साहब की, हसन साहब की ड्यूटी लगाई कि भाई रोज़ इसके पास जाना है, इससे पूछना है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्टर से राब्ते में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जब तक वो बीमार रहे हैं वो खुद देखते रहे हैं। और एंड तक उन्हें यही तजवीज़ थी कि भाई ये किसी तरह ठीक हो जाए और जो है ना अपने पाँव पे खड़ा होकर वापस मेरे पास आए। और जब डॉक्टर्स ने उनका ऑपरेशन कहा कि भाई ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो बड़ी टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा जी इसका कोई इलाज, कोई हल ढूंढें कि ये ठीक हो जाए। तो मतलब ये बड़ी चीज़ होती है जी। एक मतलब आप देखें कि एक मामूली मुलाजिम, यार इस पे अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपया खर्चा आया होगा पाउंड में। आप अगर वहां पे रह रहे हैं, कोई हॉस्पिटल का नाम क्या बताया आपने? प्रिंसेस ग्रेस ये तो हॉस्पिटल। मेरे ख्याल में वन ऑफ दी कॉस्टली हॉस्पिटल है जहाँ पे रॉयल फैमिली का इलाज होता है। सर जी, और वहाँ पे मियाँ साहब ने अपने मुझे माफ़ी दीजिएगा अगर मैं लफ्ज़ फोटोग्राफर यूज़ करूँ तो, मतलब जो मियाँ साहब के पर्सनल फोटोग्राफर थे उन्होंने वहाँ पर करोड़ों रुपए लगा के अपने उस साथी का, स्टाफ मेंबर का इलाज करवाया और अपनी जेब से करवाया। और फिर साथ में आपकी सारी फैमिली वहाँ पे और रही। फैमिली वहाँ रही और उन्होंने कहा कि जी आप किसी चीज़ की परेशानी ना लें, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरा हक बनता है, मैं इसको करूँगा। और उन्होंने करके दिखाया। और जी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आजकल के ज़माने में कौन करता है ये सब कुछ। मतलब बड़े बड़े घराने हैं यहाँ पर, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मतलब अगर किसी का ड्राइवर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, आप यही कर सकते हैं, 15-20 हज़ार दे दिया, लाख रुपया देकर आप उसे कहते हैं यार इलाज करवा लो, ठीक है। लेकिन एक इस मनसब पे रहते हुए इतनी मतलब एक फ़िक्र करना कि यार ये मेरे साथ 28-29 साल रहा है, तो इसकी जो अपना ये बीमारी है, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। इलाज तो चले एक मामूली चीज़ है ना कि जी इलाज जाकर करवा दिया या कर लिया, उसके बाद मुतबादर उसको विज़िट करना, डॉक्टर से पूछना, फिर फॉलो अप लेना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस और तरह के मतलब अपने फैमिली मेंबर के लिए किया जाता है, माँ हाँ बहन जी, हाँ भाई जी, के लिए किया जाता है, ये उसी तरह। रवैया। और अपने बच्चों को कहना कि जी ये अपना वहाँ पर आपने रोज़ जाना है। फिर शहबाज साहब आए लंदन, उन्होंने विज़िट किया आकर, फिर हम लेकिन शहबाज साहब के साथ बल्ती साहब की कोई मजे की दोस्ती नहीं थी? मैं अगर गलत हाँ, गलत मतलब लाइट मूड में शहबाज साहब बस के साथ हर इतने किसी के साथ वक्त उनके साथ ज़रा कम रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत वक्त ज़्यादा ज्यादा वक्त गुजरा है। गुजरा है। फिर बेगम कुलसूम साहिबा के साथ बड़ा वक्त गुजरा उनका एग्ज़ाइल में। और उनके साथ उनकी वो दोस्ती भी, रफ़ाकत भी बड़ी थी। और वो हमेशा हमें कहते थे बेगम साहिबा जो है ना अपना बहुत बड़ी औरत है। और बहुत उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते थे वो। और बड़ा भाइयों वाला उनको, रिश्ता था, हाँ बहनों जी, वाला हाँ रिश्ता जी, हाँ था। जी, क्योंकि जो कठिन दौर था उन्होंने जी वो उनके साथ गुजारा हाँ था। बिल्कुल ठीक है। जब मियाँ साहब जेल में थे तो हमें पता है बल्ती साहब उनके साथ हाँ थे। जी। अच्छा सर, ये तो एक बहुत बड़ी दोस्तों मेरे ख्याल में ये देखें ज़िंदगी का वो पहलू है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। जब मैं बल्ती साहब के साथ, अनवर साहब के साथ मैंने ये बात की तो इन्होंने कहा जी कि ज़रूर आपके साथ बैठेंगे। तो मैंने कहा यार हम मियाँ साहब की कुछ ऐसी बातें जो आपसे मिल सकती हैं, आपके वालिद साहब से कर सकते हैं, हम सुनने वालों को बताएं कि नवाज शरीफ साहब कितने काइंड हैं। देखें, जो घर में काइंड होगा, अपने स्टाफ के साथ काइंड होगा, अपने माँ बाप के साथ काइंड होगा, अपने बच्चों के साथ काइंड होगा, वो कैसे एक अच्छा हुक्मरान नहीं होगा। ये है वो वजह कि नवाज शरीफ तमाम तर मुश्किलात के बावजूद फिर एक दफ़ा खड़ा हो गया है अपने अवाम के लिए, क्योंकि वो अपने स्टाफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ और अपनी अवाम के साथ एक ही जैसा रवैया रखते हैं। जी बल्ती साहब, मुझे ज़रा आपकी तरफ आना है। मुझे ज़रा बताइए, ये तो वालिद साहब के साथ उनकी काइंडनेस थी, आपके कहने को तो बॉस है नवाज शरीफ साहब, लेकिन रवैया बॉसेस वाला है, बेटों वाला है, औलाद वाला है, कैसा रवैया आपके साथ? सर जी बात वो, मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊंगा जी कि आपने अगर किसी का पता लगाना हो ना जी कि भाई ये बंदा कैसा है,
तो आप उसके सिंपली ड्राइवर खान सामे से बिल्कुल ठीक। पूछते हैं भाई ਤੁਹਾਡਾ मालिक ਜਿਹੜਾ है कैसा बंदा है, ठीक है, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ठीक। ਨਾ ਤਨਖਾਹ टाइम पे देता है, क्योंकि जो करीब होगा वो वही आपके बताएगा ना। 24 घंटे तो स्टाफ रहता है। जी, 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 उसका उसे तो और पता है कोई कि जरिया भाई आमदनी कि नहीं भाई, होता। हाँ, और सबसे ज़्यादा आपकी जो नेचर जानता है वो आपका स्टाफ ही जानता है, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपके घर में रहता है, आपको पता होता है चीज़ों का। तो अगर नवाज शरीफ साहब हमारे वालिद के लिए ऐसे हैं, तो मुझे आप बताएं ना कि वो अपनी आवाम के लिए कैसे होंगे। मतलब जिसको उन्होंने रखा हुआ है, क्या बात। ठीक है, और वो उसके साथ ऐसे हैं, और आवाम को तो मतलब अनकंडीशनली फिर उनके लिए प्यार मोहब्बत होगा ना। मैं जी बिल्कुल अपना, जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं, वालदा ने मुझे कहा, सब ने कहा, मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा, मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि भाई आप जाओ वालिद की जगह काम करो। साहब ने कहा कि जी मेरे लिए अब क्या हुक्म है, उसको तो हम नहीं बचा सके, अल्लाह के काम है। ये वाला साहब ने हाँ आपकी जी। फैमिली से कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म हाँ है? जी, मियाँ साहब ने। अच्छा जी। मियाँ साहब जब उनका इंतकाल हुआ तो घर आए, जी। फिर उन्होंने आकर हमसे कहा कि भाई आप मुझे बताएं हमारे लिए आप क्या हुक्म है। तो मेरी वालदा ने यही कहा, उन्होंने कहा जी ये बेटा है, ये आपके ऊपर है। उन्होंने कहा जी ये तो हमारे जिम्मेदारी है ही अरे क्या उसके अलावा जिम्मेदारी बताएं आप। क्या बात, क्या और उन्होंने आज तक, परवेज़ भाई, मतलब जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है आज तक उन्होंने कभी, देखें कमी तो वालिद की पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक जो होता है ना कि एहसास, जी। ये नहीं दिलाने दिया कि इनके ऊपर कोई साया नहीं है, या इनके ऊपर से वालिद का साया उठ गया है। क्योंकि देखें वालिद जो है ना, घर का साया शटर होता है, और वो शटर उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने हमारा मेंटेन रखा, और आज दिन तक हम उनका ये एहसान नहीं भुला सकते, और ना कभी पूरा होगा ये एहसान उनका, क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसान है। मैं जहाँ अपनी बात करूँ, मैं उनके साथ अब होता हूँ तो मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा ओए